रसगुल्ला भंडार के बारे में? जी, मेरा दूध का काम था पहले। 30-40 साल से पहले मैं दूध का काम शुरू किया था। दूध का काम करते करते मेरे को मतलब हलवाइयों से संपर्क हो गया। हलवाइयों से मतलब हर आदमी से संपर्क होने के बाद में मेरे को ये दिमाग में आया कि आप इसमें मिठाई का काम भी और बढ़ा सकते हैं। तो मैंने फिर वो हलवाइयों के संपर्क में रहता रहा, उसको दूध डालता रहा उनको, उससे मेरे को नॉलेज होता गया कि ये मिठाई के अंदर अपने को बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट तैयार करके और ब्याह शादी वगैरह उसमें ऑर्डर बुक किए जाएंगे तो उसमें अपने को फायदा। मेरा नाम श्री देवी सिंह, गांव बिरान गांव से, जिला चूरू, राजगढ़ तहसील से। तो आपकी सप्लाई जो रहती है वो कहाँ तक आप सप्लाई दे सकते हैं? मैं सप्लाई साहब जो भी विवाह शादी बड़े प्रोग्राम है उनमें लोगों से मेरा संपर्क रहता है। लगभग किलोमीटर का एरिया? किलोमीटर का 15-20 किलोमीटर का। 15-20 किलोमीटर तक आप सप्लाई दे सकते हैं? हाँ, सप्लाई दे सकता हूँ। तो रसगुल्ले की क्वालिटी और गुलाब जामुन की क्वालिटी कैसे रहती है आपकी, कैसे बनाते हैं? मेरे को तो मतलब हर आदमी ने, किसी ने भी लिया उसको मतलब यही कहा कि आपका माल हम और जगह से भी लाए, उससे सबका होप है आपका माल। और तो जैसे खाने पीने वाले भी कई बार मिलावटी सामान बनाते हैं और मार्केट में जब जाता है तो जनता कुछ सवाल खड़ी करती है, तो आपकी मिठाई की क्वालिटी क्या रहती है? मिठाई क्वालिटी मेरी फर्स्ट में रहती है। जो भी कोई लेता है उसको मतलब शिकायत नाम की चीज नहीं है। हाँ। तो मेरे आप इसके साथ साथ कौन कौन सी मिठाई और बनाते हैं? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मावा, मटर पनीर, दूध और दही। दूध और दही। हाँ। तो ऑर्डर आपको कितने दिन पहले करना पड़ता है? ऑर्डर तो कम से कम मतलब 10-15 दिन पहले तो ऑर्डर करना ही पड़ता है। तो जैसे हम फास्ट फूड का या कोई भी फूड से संबंधित सामान बनाते हैं, हाँ जी, तो उसमें एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, बोलिए आपने? वो लाइसेंस बनवा रखे हमने। कौन से डिपार्टमेंट से बनवाया? ये राजगढ़ से, रतनगढ़। ओके। हाँ। FSL का? हाँ जी। ओके। तो कब से आपका लाइसेंस बना हुआ? ये 4 साल हो गई। पहले तो मैंने वैसे थोड़ा ही किया था काम। 2018 से शुरुआत है मेरी जी। हाँ, उसमें तो मैंने सिखलाई के हिसाब से चलिया, बाद में बनवा लिया। तो खोए का रेट क्या रहता है? खोए का रेट तो देखो 2 प्रकार का होता है खोआ जी। तो इसमें एक तो फुल क्रीम का होता है, एक कम क्रीम का होता है। जो कई कहते हैं कि हमको तो कम दामों में चाहिए तो वो कम क्रीम वाला दे देते हैं, और फुल क्रीम वाला तो वो 350 मान के चलो। तो होलसेल में देते हैं, कैसे देते हैं आप? होलसेल के हिसाब से। होलसेल के हिसाब से। हाँ जी। तो दूध की अगर बात की जाए, हाँ तो जी, दूध आपके पास गारू भैंस से है, गऊ है, या फिर आप बाहर से लेकर के? बाहर से लेकर आते हैं। मैं खुद खरीदता हूँ दूध, वो फैट के हिसाब से खरीद कर उस हिसाब से रेट बनाता हूँ। तो अभी आपकी लोकेशन क्या है कि जो दर्शक हमारी इस खबर को देख रहे हैं, आपकी लोकेशन कहाँ है कि आपसे आकर संपर्क कर सके? हाँ, आप कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे आपका फोन नंबर क्या है? फोन नंबर 98 136 18 679। दोबारा से बता दिए एक बार। 98 136 18 679। आप अवेयर करेंगे जो मतलब मार्केट में गलत सामान बनाकर बेचते हैं, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि नकली पनीर या नकली मिठाई से कैसे उसकी पहचान की जाए? पहचान ये की जाए कि वो जो नकली सामान होगा वो जल्दी खराब हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि उसमें मिलावट होगी ना तो वो अपना आप ही अलग हो जाएगी। ये असली माल जो बनाते हैं, दूध का पनीर और खोआ जो है वो तो छनी हो जाएगा। जो भी लोग देखेंगे खाएंगे तो उसको टेस्ट ही पता लग जाएगा। बनाते किससे हैं, किस चीज से बनाते हैं नकली? जो इसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि हमको तो करना नहीं था। क्यों जानकारी लेते उस बात। सोयाबीन से जैसे नकली पनीर बनाया जाता है? हाँ, सुना है ये कि सोयाबीन का बनाते हैं, कोई कुछ बोलते था, लेकिन हमने तो असली और नकली में पहचान जानना चाहते हैं हम, कैसे होती है पहचान? तो यही है कि वो तो जल्दी खराब होएगा, नकली जो होगा वो। दूसरी बात उसमें वहां से बदबू पहले हो जाएगी, खाने में टेस्ट में बदलाव पाओगा। कितने समय में पता लग सकता है इसका? इसका तो मतलब जो जानकार होगा तो वो तो हाथों हाथ ही बता देगा जी। और जो अनजान होगा वो की पहचान करते हैं उंगली को लगा के ऐसे। हाँ, तो उससे पहचान होती है। ऐसी पनीर की कोई पहचान है? हाँ, पनीर की पहचान यही है कि वो उसने, लेकिन वो करेंगे ना, चिकनाई भी नहीं पाओगे उसमें। उसके अंदर चिकनाई, उसमें रबड़ का सा होगा। हाँ, रबड़ का सा लेने से और खाने से अपने आप ही पता लग जाएगा। जो रबड़ जैसा होगा वो असली होगा? हाँ, नहीं, रबड़ जैसा होगा वो असली नहीं होगा, वो नकली होगा। वो नकली होगा। वो नकली होगा। हाँ, जिसमें चिकनाई होगी वो असली होगा। हाँ, असली होगा।